डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आपका आपके इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जहां से छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं। बीच में इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। क्वेश्चन आया, पृथ्वी के इतिहास को भूकालानुक्रम कहते हैं। यानी कि जब पृथ्वी सबसे पहले बनी, उसके बाद उसमें जीवन, मानव का जीवन का विकास प्रारंभ हुआ, तो उसको कहते हैं भूकालानुक्रम। तो आपको समझ आ रहा है, भू का कालानुक्रम, भू का काल। फिर उसको बड़े बड़े महाकल्प में विभाजित किया गया, और महाकल्प को किसमें विभाजित किया? कल्प में। और कल्प को किसमें विभाजित किया गया? युग में विभाजित किया। तो यहाँ पर कल्प इंपॉर्टेंट है कि महाकल्प को कितने कल्प में विभाजित किया गया है, और क्योंकि यहीं पर से मानव का जो जीवन विकास है वो प्रारंभ होता है। ठीक है, तो इसको चलते हैं क्वेश्चन को। अब देखो, इसको हम कैसे लेंगे? आप कुछ नहीं, देखो महाकल्पना, यहाँ पर देखो महाकल्प को कल्प, अगर आप कल्प का पीएमएस बनाओ, कल्प कल्प का पीएमएस बनाओ, क्या बनेगा? कल्पना। कल्प का पीएमएस क्या बनेगा? कल्पना, इमेजिनेशन करा। अभी हाल ही में एक बहुत इंपॉर्टेंट एक घटना चक्र हुआ, जिसमें एक रिया रिया नाम की लड़की से संबंधित, बस हमको तो रिया समझना है। और वैसे क्वेश्चन में अगर आप यहाँ पर देखो तो प्रोटेरिया, प्रोटेरियो जो एक नाम एक आ रहा है, इसमें देखो तो 5 भागों में विभाजित किया गया था, आर्कियोजोइक, प्रोटेरियोजोइक, पेरियोजोइक, मेसोजोइक और सिनेजोइक। अच्छा, अगर ऐसे कल 5 याद करने हो तो ऐसे 5 एक बार तो है नहीं, ऐसी कुछ चीजें जो है ना हजारों बार आती, तो याद होना ऐसे याद करा जा सकता है? नहीं याद कर सकता। आपके लिए जो मेहनत कर रहा हूँ, आपको अच्छा लग रहा है ना, तो प्लीज लाइक शेयर करते रहना। ठीक है, अब देखो कल्प का तो कल्पना हो गया। एक रिया ने कल्पना करी थी। कल्पना किसने करी थी? रिया ने करी थी कि क्या कि मैं गलत तरीके से बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊं। वास्तविकता जो भी हो नहीं पता, हमको अपने क्वेश्चन आंसर के हिसाब से करना है। एक ऐसी पिक्चर मुझे बनानी है जो आपको ये पांचों, ये सीक्वेंस भी है, ध्यान रखना ये सीक्वेंस भी है ना, आपको ये पांचों इस तरीके से याद हो जाए कि आपको कभी देखना ना पड़े, आपके दिमाग में रहे। हमारा यही, तो हमने क्या, महाकल्प, कल्पना। तो कल्पना किसने करी थी? रिया ने कल्पना करी थी, इसलिए उसको हमने ले लिया। तो रिया ने क्या कल्पना करी थी? रिया ने ये कल्पना करी थी कि भाई हम ऐसे करके पैसे खूब सारे कमा लेंगे, खूब सारा हमारे पास धन हो जाएगा। अब ईश्वर जाने जो सच्चा, हम लेते चलते आके, और जब वास्तव में पानी पूरी कहानी खुली तो हम लोग क्या कहते हैं? और करो क्या ऐसा? हम लोग देख रहे हैं और करो, मन में ये तो आता है और करो ऐसा, ये तो होना ही था, ऐसे ही था। तो देखो, और करो जो एक पीएमएस बनाओ, आर की जो एक और करो जो, आर की जो एक और करो जो, मतलब मजाक, और करो जो भैया, और करो जो, एक कमेंट, और करो जो, प्रोटेरियोजोइक, पीटी जाओगी, पोटेरियोजोइक, पोटेरियोजोइक का बनाओगे क्या बनेगा भाई? देखो प्रोटेरियोजोइक, तो फिर प्रोटे से पीटी, पीटी जाओगी कौन? रिया। पीटी जाओगी कौन? रिया। और करो योग, पीटी जाओगी रिया, पीटी जाओगी, पीटी जाओगी रिया। और देखो, अब इसका हम लोग बना रहे हैं। क्वेश्चन में ही है एक ऐसी चीज जो कि हमको बोलनी पड़ रही है, लेकिन जब आप पिक्चर को देखते हो तो वहां पर हीरो भी होता है, विलेन भी होता है। हम देखते जरूर है पिक्चर में विलेन को, लेकिन लेते नहीं है ना, उसकी चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते ना। आप सब समझदार हो, तो कोई ऐसा वर्ड आता है, कोई ऐसी चीज आती है कि जो हमको डिमांड है कि हम आपके दिमाग में उसको बैठा दें, आपके सब कॉन्शियस में डाल दें, तो हम वही चीजों को लेकर के चलते हैं, और जो हमारे क्वेश्चन में भी होता है लेना पड़ता है। तो उसको गलत चीज को बैठाना नहीं है, क्योंकि आपको क्वेश्चन बैठ जाएगा, आंसर ही बैठ जाएगा, गलत चीज का नहीं बैठेगा। तो देखो, पहली है जो एक, पहली जाओगी इसके द्वारा। पुलिस देखो कितना ज्यादा टॉर्चर कर रही है ना, टॉर्चर कर रही है, पुलिस टॉर्चर कर रही है। तो पुलिस इसको गलत भाषा में अगर कहते हैं, थोड़ा रॉन्ग भाषा को करते हैं, भद्र भाषा जो, अभद्र भाषा जो हो जाती है, तो पहली जाओगी, पहलियो जो एक, पहलियो जो एक, पहली जाओगी, पहलियो जो एक, मेसोजोइक, मेसोजोइक का बनाओ। तो मैंने कहा कि देख मेरी बात मान, मसाज करा और सिनोजोइक, सोने को चली जा, तभी तेरी भलाई है। क्या कहा मैंने? मेसोजोइक। मैंने कहा रिया से मसाज करा, मेसोजोइक अर्थात मसाज करा, और सिनेजोइक, सोने को जा, सिनेजोइक, सोने को जा। अब देखो, ये तुमको भूल ही नहीं सकता, रिया थी, उसने कल्पना करी थी। उसने क्या कल्पना करी? कल्पना मतलब कल्प में बात, कल्पना आ गया। तो उसने क्या कल्पना करी थी? तो उसकी जो कल्पना थी वास्तव में क्या थी? जो, जब लोगों ने उसकी पूरी कहानी देख ली तो कहा और करो जो, और करो जो, आर्कियो जो, पिटोगी रिया, पोटेरियो जो, पेली जाओगी, खूब टॉर्चर हो रहा है इस तरह, पेली जाओगी, पेलियो जो, मेरी बात मान,
मसाज करा मेसोजोइक और सोने को चली जा सीनेजोइक। अब भूलोगे? अब नहीं भूलोगे। अगर पहले पहले शुरुआत में होता जैसे कहा था ना याद करो, तो तुम याद करते रहते हर हफ्ते भर के बाद इसको रटते, ना सीक्वेंस याद होता और ना चीजें समझ में आती। लेकिन इस तरीके से आपको 100% मेरा पूरा विश्वास है समझ। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट कर दो। आपका चैनल है, आपको इसको आगे बढ़ाना है जिससे कि ये इस्टेब्लिश हो जाए और हम यहाँ से आपको पूरे कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कराएंगे। आगे चल करके देखो बहुत अच्छी चीजें कराऊंगा। पूरा क्वेश्चन सीरीज आपकी जो एक पेपर जैसा बनाऊंगा। पूरा जब एक चैप्टर खत्म हो जाएगा तो उसका रिवीजन चैप्टर पूरा बनाऊंगा, तो वो 1 या 2 वीडियो में पूरा रिवीजन चैप्टर हो जाएगा सारे क्वेश्चन का। वो एक बार इसको देख के समझ लिया, उसमें जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट कराऊंगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन बीच बीच में देता रहूंगा, आपकी तैयारी कराता रहूंगा पूरे एग्जाम, चाहे बोर्ड एग्जाम हो, चाहे कंपटीशन के एग्जाम हो, चाहे कैसा भी एग्जाम है ना। तो इसे प्लीज लाइक शेयर करते जाओ, बढ़िया से ये चैनल आगे की ओर ग्रो करता है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे की ओर, मानव का विकास। अब भाई मानव का विकास, किस चीज का विकास कैसे होता है? किस चीज का विकास कैसे होता है? मानव का विकास कैसे होगा? जब मानव छटपटाया होगा, एकदम हाथ पैर एकदम ताने होंगे, तभी तो एक्सरसाइज करते हैं, खींचातानी करते हैं होगा। तो यहाँ पर कैसे हुआ था? उस समय तो भाई व्यायाम करने के लिए, खींचातानी करने के लिए नहीं था, पता भी नहीं होगा। तो सिनेजोइक काल, देखो सिनेजोइक, सिनेजोइक क्या है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है? आंसर क्या लिखा हुआ है? सिनेजोइक, सिनेजोइक, ठीक है। अब भाई पहले का समय था, अब उस समय पता नहीं रहता था कि कौन सी चीज कैसी है। अभी देखो मजा आएगा इसको। सिनेजोइक, इसका बनाते हैं पीएमएस। इसका क्या बनाते हैं? इसका बनाओ पर्सनल मीनिंग सिस्टम से बेहतरीन चीज सिनेजोइक। सिने मतलब सीने, ये तो आपके सबकॉन्शियस में है ना, सीना। सिने मतलब सीना, सीना, सीना। और सीने पे क्या? जोइक, जोइक मतलब जोक, जोइक मतलब जोक, जोक। पिक्चर तो हम ऐसी बनाएंगे जो हमारे क्वेश्चन आंसर को रिलेट करे, ऐसा थोड़ी ना कुछ भी बना देंगे। ऐसी पिक्चर बनाएंगे जो इंटरटेनिंग भी होगी और जिससे हमारा काम भी सिद्ध होगा। क्यों? मैसेज हमारा, जो हमारा क्वेश्चन आंसर जोड़ने का तरीका है वो भी हो जाएगा। तो कितना बेहतरीन था सिनेजोइक। अभी याद थोड़ा ना करना, जब भी सिनेजोइक लिखेगा इसका बनाने का प्रयास करोगे तो पहले से बना चुके हो पिक्चर, वही तो बनेगी, वही तो दिखेगी। सीने पे जोक। अब भाई उस समय पूरा पाषाण काल का समय था, नया नया इंसान आ रहा था, उसको क्या पता कौन सी चीज कैसी है। वो क्या हुआ था कि भैया वो मान लो कि अपने क्वार्टर में लेटा हुआ था, घर में आराम से अपने क्वार्टर पर लेटा हुआ था, तो उसके सीने पे क्या चढ़ गया? जोक। उसके सीने पर क्या चढ़ गया? जोक। अब वो छटपटाने लगा, हाथ पैर ऊपर नीचे करने लगा, यूं यूं करने लगा, किसी तरीके से ये जोक से हमारे हटे। तो भाई जब कोई इंसान इतनी कसरत करेगा तो उसका क्या होगा? विकास तो होगा। जब कोई इंसान इतनी कसरत करेगा तो विकास हो गए। अब आप जब कंपटीशन के लिए जाओगे तो अगर मानव का विकास किस काल में हुआ तो उसमें आंसर में किसी ऑप्शन में एबीसीडी में से किसी में तो सिनेजोइक काल भी लिखा होगा ना। तो मानव का विकास, इतनी बढ़िया पिक्चर बनाया होगी, मानव का विकास सीने पर जोक चढ़ा, वो थोड़ा डर गया, भाई क्या चीज हो, उसको क्या पता है वो विषैली हो, कैसी हो, क्या हो, कैसे हटाए। वो कसरत करना है, हटाने का किसी तरह से हट जाए, हट जाए, ऐसे ऐसे करके कसरत करने लगा। मैं भी कर रहा हूँ ना, कोई बात नहीं, आपको हंसाने के लिए कर रहा हूँ, एक इमेज पिक्चर बना रहा हूँ कि आपको हमेशा के लिए याद आ जाए। तो ऐसे करके कसरत करने लगा तो उसका क्या हुआ? विकास हो गया। तो मानव का विकास किस काल में? सिनेजोइक। जब उसके सीने पर जोक चढ़ने लगा, उसको हटाने के लिए छटपटाने लगा, हाथ पैर पूरा ऊपर नीचे मारने लगा, तो उसका विकास होने लगा। तो मानव का विकास कब हुआ था? किस काल में था? सिनेजोइक काल में होता। आशा करता हूं कि आपको जरूर पसंद आ रहा होगा, मस्ती भी हो रही होगी, मनोरंजन भी हो रहा होगा और याद होगा। ऐसे पढ़ते ना कि मानव का विकास किस काल में? सिनेजोइक काल में, 4 दिन के बाद भूल जाते। लेकिन अब जो पढ़ रहे हो ना वो नहीं भूलोगे एकदम है। और क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट से रिलेट कर दिया, सीना सीना हमेशा देखो, जैसे कभी भी सीने पर नजर जाएगी, सीने पर जो, अरे सीने पर जो कल, सिनेजोइक काल, मानव का विकास अपने आप याद आता है। और वरना नहीं भी बाई चांस है, एग्जामिनेशन के 1 महीने पहले भी पढ़ोगे ना, हमें 1 महीने में तो आराम से दिमाग में बैठा रहता है, वैसे बैठा रहता है हमेशा, बीच बीच में देखते भी रहना, कोई बात नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आगे क्वेश्चन आया आपका, देखो सिनेजोइक काल के क्वाटरनी युग में किस खंड में स्तनधारी जीव अस्तित्व में आए? स्तनधारी जीव जो है वो अस्तित्व में आए थे, है ना? किस खंड में और कहां पे आए थे? ठीक है, तो अभी देखो हमने आप लोग बोला ना सिनेजोइक काल, सीने पे जोक कर रहा था, जोक चढ़ गया, क्यों, कब? जब मैं क्वार्टर में सो रहा था। तो ये तो हो गया क्वार्टरनी युग का सिनेजोइक काल। सिनेजोइक काल एक समय, उसको बांटा गया, खंडों में बांटा गया, युग में बांटा गया, तो क्वार्टरनी युग था। 4th पार्ट में कौन सा खंड था और 4th पार्ट का भी कौन सा खंड था? तो वो प्लीस्टोसिन खंड था, है ना? तो हमको जोड़ना है सिनेजोइक काल का कौन सा खंड?
क्वाटरनी युग का प्लेस्टोसिन खंड है। और उसके बाद वो जो स्थान कौन सा है जहां पर ये स्तनधारी जीव अस्तित्व में आए, वो कौन सा स्थान था? अफ्रीका में था। ठीक है, तो देखो अब ये इतना तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया था क्वेश्चन है कि सीने पर जोंक चढ़ने लगा तो मनुष्य छटपटाने लगा, तो वहां पर से उसका विकास होने लगा, यानी कि अस्तित्व में आया, विकास का प्रक्रिया शुरू हुई। तो वो उसका जो सीनोजोइक काल के पार्ट किए गए क्वाटरनी युग के प्लेस्टोसिन खंड में हुआ था। तो अब देखो, अब क्वार्टर में सो रहा था, ये तो बात है, सीने पर जोंक के अस्तित्व प्रारंभ हुआ है ना, स्तनधारी जीव का प्रारंभ हुआ। तो अब देखो वहां पर कौन सा आया था? जोक आया था ना, जोक। और जोक जो होता है वैसे में, अब तो तुम जानते हो ना कि जोक कैसा होता है, फीका फीका सा होता है ना, गंदा सा होता है ना। तो इस अफ्रीका का पीएमएस बनाओ, अफ्रीका का पीएमएस बनाओगे, अफ्रीका अफ्रीका फीका फीका। पिक्चर तो अभी बन गई, आगे आगे बाद में देखोगे तो आगे आगे आपकी पिक्चर चलेगी, पीछे पीछे यही वाली चलेगी। तो फीका फीका सा स्तनधारी जीव दिखा। हम मानव की बात कर रहे हैं, यहाँ पर तो झूठी बात है लेकिन आंसर सही है, झूठी बात है लेकिन आंसर सही। इस तरीके से बनाएंगे कि मजा आए। भाई क्वार्टर में लेटे हुए थे और जोग आ गया, हाथ पैर हिलाने लगे, स्तनधारी जीव का विकास प्रारंभ हो गया है ना, अस्तित्व में आना शुरू हो गया, विकास प्रारंभ हो गया। तो वो जो जीव था वो कैसा होता है? फीका फीका सा होता है। तो आपके आंसर में भी तो लिखा होगा ना, कंपटीशन में जाओगे और नहीं लिखा होगा तो थोड़ा सा मेहनत करोगे तो डिस्क्रिप्टिव भी लिख लोगे। ISPCS के बच्चों के लिए भी बहुत बढ़िया है, और जो अपना बोर्ड देंगे उसके लिए बहुत बढ़िया। तो अफ्रीका फीका सा जीव जोक आया था, लेकिन हमको जोक से नहीं, हमको तो अफ्रीका याद करना था, इसलिए हमने उसको फीका से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब भाई आप तो उसको हटा नहीं पा रहे थे, आप तो इतना डर गए है ना। तो ये जो स्तनधारी जीव था ना, यही तो पूर्वज थे हमारे, यही वास्तव में पूर्वजों में गिनती होती। तो क्या हुआ कि पूर्वज आए है ना, पूर्वज आए, उन्होंने फिर क्या करा? इसका बनाओ ना, इसका बनाओ, अभी देखो आंसर निकल आएगा, प्लेस्टोसिन। इसका पीएमएस बनाओ, प्लेस्टोसिन खंड। कौन सा खंड था? प्लेस्टोसिन खंड। अब भैया वो भी हाथ नहीं लगा पा रहे थे, वो भी जाने पता नहीं कौन सी चीजों जो कि क्या भला है उसके ऊपर चढ़ गया, वो भी हाथ नहीं। तो उन्होंने क्या किया? अब उस समय देखो बात झूठी, प्लास उस समय नहीं होता, लेकिन क्योंकि हमारा इससे बनता है प्लेस्टोसिन प्लास, प्लेस्टोसिन से अगर निकालने का कोशिश करोगे, देखो प्लास आधा पा आधा सा, प्लास से खंड खंड कर दिए, प्लास से खंड खंड कर दिए, किसके? उसी जोक के। तो क्या हुआ देखो, ये हमारे पूर्वजों से रिलेटेड, कितना बढ़िया। क्वार्टर में मैं आराम से सो रहा था, सीने पे जोक आया, सीने जोक काल हो गया। अब क्वार्टर में सो रहा था तो क्वार्टरनी युग हो गया है ना। तो सीने पे जोग आया तो भैया वो जीव जो था वो फीका फीका सा, यानी कि अफ्रीका में हो गया। अब वो ना वो हटा पा रहा था इंसान, और जो ये सब रिलेटेड थे, फिर लोग आए, वो लोग कौन से रिलेटेड? हमारे पूर्वज ही थे, वो हमारे पूर्वज थे। तो फिर उन्होंने क्या किया? प्लास से उस जीव के खंड खंड कर दिए, प्लास से उस जीव के खंड खंड कर दिए। तो कौन सा खंड हो गया? प्लेस्टोसिन खंड। अब बताओ, याद करना पड़ेगा। ऐसे तो बहुत बड़ी बड़ी चीज, सीनेजोइक, क्वाटरनी युग और फिर प्लेस्टोसिन खंड, तो कैसे याद होता? ये ऐसे तो फिर आज याद करते 2 दिन के बाद 100% होता, अभी नहीं बोलोगे। अभी देखो इधर आपकी तरफ मुगल की बोल रहा हूँ, पढ़ा है मैंने, लेकिन मुझे पता है आपको भी याद आ जाएगा। भाई ये तो सब कॉन्शियस की चीजें हैं। क्वार्टर में अपने सो रहा था, सीने पे जोक आ गया, जोक कैसा होता? फीका फीका हुआ था, जगह हो गई अफ्रीका है ना। अब भाई ना विकास प्रारंभ हो गया, क्योंकि हाथ पैर चुकराने लगे, मानव का विकास सीने काल में ही स्टार्ट हो गया। अब भाई ना हम हटा सकते ना सर, लोग आए, वो कौन थे? हमारे पूर्वज ही थे जो आए। अब उन्होंने क्या किया? वो भी हाथ नहीं लगा सकते थे, उनको भी नहीं पता ऐसा क्या बोला है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? प्लास उस समय नहीं होता, लेकिन हम तो पिक्चर बनाएंगे, अपने हिसाब से बनाएंगे, हमको याद करना है ना। तो उन्होंने क्या किया? प्लास से उसको खंड खंड प्लेस्टोसिन खंड। तो कुछ चीजें क्वेश्चन में होंगी, कुछ चीजें आंसर में होंगी, हमने तो पूरा जोड़ दिया। आपको भी समझ में जरूर आ गया होगा, आंसर इस तरीके से निकलेगा। मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। प्लीज मेरे लिए इसको लाइक शेयर करो, जिससे मुझे भी अच्छा लगे, आपके लिए मैं बेहतरीन चीजें लेकर के आऊं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, लगभग 350 करोड़ वर्ष पूर्व एक कपी समूह जंगलों से बाहर निकल आया। हुआ था ना भाई कि भाई साहब पहले क्या होगा? जंगलों में ही तो रहता होगा, पाषाण काल था और इंसान रहेगा तो कहाँ? जंगलों के बीच में रहता था। विकास के क्रम में क्वेश्चन है आगे कि फिर वो कैसे इसका विकास हुआ। तो क्या हुआ कि 3.5 करोड़ वर्ष पहले कि एक कपू समूह जंगलों से बाहर की तरफ निकल आया। कहाँ निकल आया? मैदानी क्षेत्रों में निकल आया, मैदानी क्षेत्र में निकल आया। और कुछ समय के बाद वो अर्ध उत्तान मुद्रा में चलने लगा। तो इन्हें क्या नाम दिया गया? अब मान लो कि ये पूछ लिया जाए, अब इसका आंसर जो है कि रामापिथेकस।
क्या नाम दिया गया उसको? रामापिथेकस। जब अर्ध उत्तान मुद्रा में चलने लगा तो उसे कहा गया रामापिथेकस। अब ये पूछा जा सकता है कि रामापिथेकस क्या है, ऐसे करके या तो ये क्वेश्चन में होगा या ये क्वेश्चन में होगा, ठीक है। तो देखो अर्ध उत्तान मुद्रा से आपको निकल आएगा। अच्छा ये बताओ, कपि समूह बाहर निकला 3.5 मिमी, तो क्वेश्चन बन सकता है। अब भाई कपि समूह था और वो जंगलों से बाहर निकला, यहाँ पर कौन सी फोनिक मेथड, ध्वनि विधि का यूज करें। ध्वनि विधि का कैसे? 3.5 करोड़ वर्ष पहले निकल के आया था ना जंगल से, कहा मैदान में, तभी तो विकास प्रारंभ होगा। तो भाई किस लिए आया होगा? हमने अगर बनाया 3.5 है, 3.5 है, पॉइंट करते कोई बात नहीं, क्योंकि आंसर लिखा होगा तो कितने करोड़ वर्ष पहले जो कपि समूह था वो विकास के क्रम में जंगलों से निकल के बाहर मैदानों में आया, ये क्वेश्चन बनेगा, यही क्वेश्चन बनेगा ज्यादा। तो भाई 3.5 कल बनाया था, इसका हम लोगों ने बनाया था, क्या बनाया था? माल। माल। अरे भाई जीवन का विकास करना है, जीवन को जीना है, जब तक माल ही नहीं होगा तब तक कैसे माल कैसे बना था? देखो 3 का M, 5 का L, तो माल माल माल। अब माल आप इसको मान लो या अपनी भाषा में कहो, हमको तो यहाँ पढ़ाना है और मनोरंजन भी करना है, दोनों चीजें हैं। तो भाई जब उसको क्या हुआ, उसको ये लगा कि यार ऐसे जिंदगी कैसे चलेगी, कुछ होना चाहिए, कुछ माल पानी होना चाहिए, कुछ माल, तो वहां जंगलों को छोड़ करके सीधे मैदान की तरफ भागा। तभी तो बाद में फिर कृषि वगैरह करा ना, है ना, तो माल की प्राप्ति हुई ना। तो इस जीवन की खोज में, जीवन को जीने के उद्देश्य से वो वहां पर से भाग के निकल आया था। तो आंसर तो लिखा होगा ना, संख्या याद करनी थी, किसकी में आया था? माल की खोज में निकल आया था बाहर। भाई बाहर निकल आया सीधे माल की खोज में 3.5 करोड़, ठीक है, ये तो हो गया। अब देखो अब आया कि आया तो भाई आया तो तुरंत तो नहीं चलने लगा होगा, धीरे धीरे विकास होता रहा। तो फिर एक समय पहले ऐसे जैसे जानवर चलते हैं ना 4 पैरों पे, उस पे चलता था, लेकिन धीरे धीरे क्या आपने देखा होगा ऐसे 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 करके झुक करके चलने लगा था, मतलब कि आधी झुके। अर्ध उत्तान मुद्रा, अर्ध उत्तान, अर्ध उत्तान मुद्रा, है ना, अर्ध उत्तान मुद्रा यानी कि आधी उठी हुई मुद्रा, सीधे सीधे निकल आया, आधी उठी हुई, जिसमें आधा उठा हुआ मानव चलता था, तो इसको क्या कहते हैं? अर्ध उत्तान मुद्रा कहते हैं। तो अर्ध उत्तान मुद्रा में आदमी चलता था, तो इसको क्या नाम दिया गया? इसको नाम दिया गया रामापिथेकस। रामापिथेकस। अब देखो कैसे इसको जोड़ते हैं, कितना मजेदार तरीके से आप इसको जोड़ सकते हो। देखो कितना मजेदार तरीके से आप इसको जोड़ोगे, कितने मजेदार थे। रामापिथेकस, रामापिथेकस का पीएमएस बनाओ, रामापिथेकस, 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 रामापिथेकस। अब भैया रामापिथेकस का मतलब देखो, इसे बनाओ पीएमएस बनाओ, इसका पीएमएस बनाओ, इसका पीएमएस क्या बनेगा? रामा अर्थात राम, पिथे पिट गए पिटे, राम पिटे कस के, राम पिटे कस के। अब भाई जब ये होगा तो इसका तो यही बनेगा, मजेदार भी एंटरटेनिंग में, रामा पिटे कस, राम पिट गए कस के। क्यों राम पिट गए कस से? किसके किससे पिट सकते हैं भाई? राम तो अपने गुरु से ही पिट सकते हैं, राम तो अपने गुरु से पिटते। तो राम अपने गुरु से क्यों पिट गए? क्योंकि जब वो धनुष बाण का अभ्यास कर रहे थे ना, तो उसको आधा ही खींच रहे थे, आधा ही उसका उत्तान कर रहे थे, पूरा पूरा धनुष ही नहीं खींच रहे थे। भाई राम पिटे के कस के, किससे? अपने गुरु से। अब गुरु क्या उनको सिखा रहे थे? बाण चलाना शिक्षा दे रहे होंगे, है ना, शिक्षा, यही तो शिक्षा दे रहे थे। तो यही शिक्षा दे रहे थे, तो राम क्या कर रहे थे? उसको आधा ही खींच रहे थे धनुष को, और छोड़ दे रहे थे, तो जगह पे जा ही नहीं रहा था, तो कस के पीट गया। तो अर्ध उत्तान मुद्रा, आधा उत्तान कर रहे थे। अर्ध उत्तान, अर्ध का मतलब हुआ आधा, उत्तान मतलब खींच रहे थे, आधा खींच रहे थे, आधा ही खींच रहे थे। तो अर्ध उत्तान मुद्रा किससे रिलेट है? रामापिथेकस। राम कस के पिट गया अपने गुरु से, क्योंकि वो आधा ही खींच रहे थे धनुष को। अर्ध उत्तान, आधा ही उत्थान कर रहे थे, उत्तान करते खींच रहे थे, आधे ही उत्तान की मुद्रा में थे। अब समझ में आया ना, कितने आसानी से और मनोरंजन से। ये चीज अब कभी नहीं भूलोगे, मैंने आपके लिए बनाई है, पहली बार बनाई है, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट इस तरीके से कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जिससे कि मेरे पास ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे, मुझे अच्छा लगेगा, मैं और मन से आपके लिए काम कर पाऊंगा। तो समझ में आ गया ना? अब आपको ये चीज नहीं भूलेगा, तो ना ऐसे आप उससे अर्ध उत्तान मुद्रा, रामापिथेकस, 3.5 करोड़ वर्ष कपि समूह निकला, तो बहुत जटिल टाइप की चीजें थी, कितने दिन याद रख पाते। लेकिन अब याद भी नहीं रखना पड़ेगा, बहुत सी चीजें क्वेश्चन में मिलेंगी, बहुत सी चीजें आंसर मिलेंगी। डिस्क्रिप्टिव लिखना है तो इतनी बढ़िया पिक्चर बनाई है कि उसमें से 70% तो
आपको याद आ ही जाएगा, और नहीं भी आएगा तो आप चीजों को देख करके क्वेश्चन में जो होगा उससे देख करके निकालोगे ना। वेरी गुड, लाइक करिए, शेयर करिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन आया, मानव विकास के क्रम में जो कपि समूह जंगल के अंदर ही रह गया उसे क्या कहते थे? उसे कहते थे महाकपि। अब देखो, अभी बताया था ना इसके पहले क्वेश्चन में कि मानव विकास के क्रम में पहले तो लोग जंगलों में ही रहते थे, उनमें से कुछ निकल आए थे बाहर। किसके लिए? माल के लिए। 3.5 करोड़ वर्ष पूर्व माल के निकल आए थे, तो कुछ तो अंदर ही रह गए, जंगल में रहे, वो बाहर नहीं निकले। ठीक है, तो उनको क्या करें? महाकपि कहा। भाई देखो, ये तो जानते ही हो, जंगल से बाहर जो निकल करके आया माल की तलाश में, फिर माल की तलाश में वो तरह तरीके के कारनामे आजकल के इंसान को देख रहे हो कि कैसा भी समय हो, कोरोना जैसा समय भी हो, तब भी इंजेक्शन बचा के रख लेते हैं कि उनको कालाबाजारी करेंगे तो ऑक्सीजन बचा के रख लेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। मानवता अगर जाएगी तो विपत्ति आती है। ईश्वर है, हवा, पानी, प्रकाश, ये ईश्वर ही चलाते हैं। तो प्रार्थना है प्रभु से कि ये कोरोना जाए, लेकिन सब लोग इंसानियत का कम से कम पालन करें। मनोरंजन करना गलत नहीं, लेकिन मनोरंजन वहां तक का सीमित हो जहां से इंसानियत को ठेस ना पहुंचे, किसी का जानबूझ के दिल नहीं टूटे। इस चीज का ध्यान रखना है ना। तो देखो, अब तो जो जंगल में ही रह गए तो वो इस जीवन के चक्र, इस जो ये धोखाधड़ी, फरेबी, इन सब चीजों से जुड़े, वो जंगल में महान कपि बन गए। महान कपि जंगल में ईश्वर का ध्यान करने लगे, बड़े बड़ी साधना करने लगे, तपस्वी हो गए, और सादा जीवन उच्च विचार का होना चाहिए। तो इसलिए उनको क्या कहेगा? देखो कितना आंसर सही, कितना सटीक आंसर, कितना सरल आंसर कि जो जंगल के अंदर रह जाएगा उसे दुनियादारी से मतलब ही नहीं रहेगा, धोखाबाजी फरेबी करेगा नहीं, वो क्या बनेगा? महाकपि, महान कपि बन गया, वो महाकवि बन गया। आंसर क्वेश्चन दोनों में एक ही में रिलेट है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो उसे क्या कहा गया? महाकवि। तो महाकवि भी आएगा तो इसे देखने में महाकवि कौन होगा? वही जो सारे के सारे छल, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, इन सब चीजों से दूर होगा, महान इंसान होगा। महान इंसान जंगलों के अंदर ही रह गया, बाहर नहीं निकला, तो उसे कहते हैं महाकवि। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आएगा। प्लीज लाइक शेयर जरूर करते रहना, है ना। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास के क्रम में जो कपि समूह जंगल से मैदान में आ गया था उसे क्या कहा गया? उसे कहते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस। उसे कहते हैं क्या? ऑस्ट्रेलो। भाई जंगल में रह गया वो तो महान कपि, महाकपि हो गया, और जो जंगल से निकल करके यहाँ आया, अब यहाँ पर जब आया होगा तो उसने चौड़े चौड़े मैदान देखे, घास के मैदान। तो चौड़े चौड़े से मैदान किस तरीके के दिखते हैं? अगर आप अपने सब कॉन्शियस में किसी चीज से उसकी तुलना करोगे, चौड़े चौड़े से मैदान से ट्रे जैसे बड़े बड़े, हमको तो जोड़ना है ना, हम इस तरीके से जोड़ देंगे। क्योंकि जैसे ही आप कहेंगे भाई कोई जो कपि समूह जंगल से मैदान में आ गया, तो जैसे ही मैदान में आएगा तो मैदान आप देखते हो, तो मैदान लगभग कैसे दिखते हैं आपको? खाली मैदान, जो खुले मैदान दिखते हैं, कैसे दिखते हैं? ट्रे जैसे, जैसे हमारी ट्रे होती है जिसमें खूब सारा सामान रखो, तो मैदान में भी खूब सारा सामान रखो, ऐसा ना। तो क्या करने लगे भाई, जो कपि समूह जंगल में था वो तो शांत था, लेकिन जो यहाँ आए, अब यहाँ एक दूसरे किसके लिए आए थे? माल के लिए आए थे। माल के लिए एक दूसरे लड़ाई करने लगे। माल के लिए क्या करने लगेंगे भाई? माल के लिए तो खींचातानी होती है, फिर विकास के क्रम में देखो माल के लिए खींचातानी करने लगे। तो क्या किया उन्होंने? कहा कि ऐसा करो, इसको बनाओ, पीएमएस बनाओ, इसका पीएमएस बनाओ। देखो, ट्रेलो और पीटोकस के क्या हुआ? ऑस्ट्रेलोपिथेकस बनाओ इसका पीएमएस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। हमको तो क्वेश्चन में से ही आंसर निकालना है, और आंसर में ही से क्वेश्चन तक का चले जाना है। या तो ऊपर से नीचे पूछेगा या नीचे से ऊपर पूछेगा, तो हम तो इसी तरीके से रिलेट करेंगे। तो वो क्या कहता है? वो क्या कहता है कि ट्रेलो और माल लेना है ना, माल लेना है, एक दूसरे से आगे बढ़ना है। ट्रेलो पीटोकस, क्योंकि उस पर ट्रे ही दिमाग में आ रही थी, मैदान ही देखता था। ट्रे हमको ऐसे झूठा है, झूठा ही, लेकिन झूठी बात दिमाग में चली जाती है, हमको तो याद करने से मतलब है। तो हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर को रिलेट कर दिया। यहाँ पे कह रहा है, क्या कह रहा है? कह रहा है ट्रेलो और पीटोकस के, एक दूसरे को पीटोकस के, ट्रेलो पिथेकस का बनाया था ना, पीटोकस के। तो भाई मैदान में आया कपि मानव, विकास के लिए आया, माल के लिए आया, मैदान देखा, तो मैदान तो ट्रे जैसे होते हैं, हमको तो याद करना है, तो ट्रे जैसे होते हैं। तो उसने कहा ट्रे लो और पीटोकस के, माल हड़प लो, भाग जाओ, हाँ ले लो, भाग जाओ। तो ये हुआ कि मानव विकास के क्रम में जो कपि समूह जंगल से मैदान में आ गया उसे क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ट्रेलो और पीटोकस के तो विकास करेंगे। ऐसे विकास नहीं होता है, लेकिन सज्जनता, मानवता, इनको नहीं छोड़ना है। ठीक है ना? ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से याद करोगे, समय बहुत बचता है। बनाया तो मैंने आपके लिए ना, बाई चांस कोई क्वेश्चन छूट जाए तो सब कॉन्सेप्ट समझा रखा है,
इंट्रोडक्टरी वाला वीडियो देख लेना, शुरुआत वाला वीडियो देख लेना, तरीका पता चल जाएगा। और वैसे बार बार बता रहा हूँ तो भी है, आपको समझ में आता होगा। कोई अगर छूट जाता है तो उसको अपने तरीके से बना लेना। वरना तो मैंने पूरी पिक्चर बनाने में कितना समय लगता है, पिक्चर बनाने में सालों लग जाता है ना। लेकिन आप देखते हो और पूरा चीज से कैसे सीख जाते हो, मात्र 3 घंटे में, 2.5 घंटे में। तो वही चीज मैंने आपके लिए करी है, बहुत लंबा समय लगा करके मैंने आपके लिए बना लिया है। अब आपको बता रहा हूँ, बस आप पिक्चर देखते जाओ, आपके दिमाग में याद रहेगा। बाद में आपको बुक भी अवेलेबल करा दूंगा, क्वेश्चन और उसके निमोनिक्स के साथ, कि एक बार ऐसे पढ़ोगे ना सब पिक्चर क्लियर। एक बार तो देख ही चुके हो, इसको ऐसे देखा है, बाद में देखोगे पूरा क्लियर। ठीक है, समझ में आया ना। आगे की ओर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन आया, देखिए, मानव विकास के क्रम में प्लीस्टोसिन युग में अधिक विकसित मानव जो कि सीधा चलने लगा था, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इरेक्ट या पिथेकैंथ्रोपस। अब लोग कितने कठिन कठिन शब्द होते हैं, ऐसे तो याद करो तो पता चला आज पढ़ा है तो कल ही वो शब्द क्या था दिमाग से उतर जाएगा। सब कॉन्शियस में होता ही नहीं है, कैसे याद करोगे। लेकिन जैसे मैं आपके लिए बना के लाया हूँ, हमेशा के लिए याद हो, जो कि तो मजेदार रहेगा, है ना। अब ये प्लीस्टोसिन खंड में तो पढ़ाई था, अर्ध उत्तान मुद्रा में चल रहा था। राम कस के पिट गए थे, किससे? अपने गुरु से। रामा पिते कस के पिट गए थे ना, तो क्यों? अर्ध उत्तान मुद्रा में चल रहे थे। तो फिर उसी प्लीस्टोसिन खंड में फिर सीधा चलने वाले मानव का विकास तो हो ही रहा था, फिर सीधा चलने लगा। तो सीधा चलने वाले मानव को क्या कहते हैं? इरेक्ट या पिथेकैंथ्रोपस। तो हमको ये पता करना है कि इसी प्लीस्टोसिन खंड में जो सीधा चलने लगा था मानव, सीधा चलने लगा, उसे कहते हैं इरेक्ट या पिथेकैंथ्रोपस। हमको इन चीजों को जोड़ना है, एक पिक्चर बनानी है। तो भाई प्लीस्टोसिन खंड तो चल ही रहा था, लेकिन चलो प्लीस्टोसिन पीएमएस बना दो, तो कभी तो बना देता हूं आपके लिए। प्लीस्टोसिन प्लीस्टोसिन पीएमएस बनाओगे ना, प्लीज 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 प्लीस्टोसिन। अब जैसे कुछ कुछ का है तो उसके करीब ही बनाएंगे ना। प्लीस्टोसिन, प्लीज तुम सुनो, प्लीज तुम सुनो। प्लीस्टोसिन लिसन सुनना, ठीक है। प्लीस्टोसिन लिसन सुनना, ऐसे आ गया। प्लीज तुम सुनो, प्लीस्टोसिन खंड। तो प्लीस्टोसिन खंड, अब प्लीस्टोसिन खंड प्लीज तुम सुनो कि क्या ऐसा हो सकता है? प्लीज तुम सुनो, हम तो क्वेश्चन आंसर जोड़ेंगे, मजाकिया रूप से जोड़ेंगे कि आपको याद हो जाए और आपको पढ़ना ही ना पड़े। क्वेश्चन देखा, आंसर आपको पता चल जाए, ऑप्शन से निकल आएगा। या पिक्चर ऐसी बनेगी कि पिक्चर पीछे पीछे आप आगे आगे चलो, डिस्क्रिप्शन में भी लिख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी लिख सकते हो। पिथेकैंथ्रोपस, इसका पीएमएस बनाओ, बेहतरीन बनाना। मैंने आपके लिए बनाया, मेहनत तो लगती है, समय भी लगता है, बहुत सोचना पड़ता है, लेकिन अपना पिथेकैंथ्रोपस, पिथेकैंथ्रोपस यानी कि पी के कौन थ्रो को पास कर सकता है, थ्रो पास कर सकता है। अभी तो बता रहा हूं, पास कर सकता है। कितनी बेहतरीन फिल्म बनी। अरे तुम सुनो, प्लीज तुम सुनो, प्लीज तुम सुनो। पी के, अगर कोई इंसान पी लेता है तो वो तो लड़खड़ाता रहता है, सीधे खड़ा ही नहीं हो पाता, ऐसे लड़खड़ाता रहता है ना। तो वो अगर लड़खड़ाता रहता है तो पी के कैन थ्रो पास, पी के कौन थ्रो को पास कर सकता है? कोई भी चीज खेल रहे हैं तो अगर पता चला खेल में वो सीधे सीधा खड़ा ही नहीं है, पिया हुआ है, तो ऐसे लड़खड़ाता रहेगा, तो अगर थ्रो पास करना होगा, थ्रो पास कर सकेगा? थ्रो पास कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ये बात सही है कि गलत है, मतलब करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? भाई जो पिया होगा लड़खड़ाता रहेगा तो थ्रो को पास कर पाएगा, वो मारेगा किधर, जाएगा किधर, है ना। तो प्लीज तुम सुनो, प्लीस्टोसिन, प्लीज तुम सुनो कि पी के कौन थ्रो पास कर सकता है? ये सही है कि गलत? ये सही है कि गलत? इरेक्ट का पीएमएस बनाओ, इरेक्ट का, इरेक्ट क्या वर्ड? इरेक्ट करेक्ट, इरेक्ट करेक्ट। ये कैसा है? ये करेक्ट है ना, ये करेक्ट है। तो कैसा चलना चाहिए? सीधे चल रहना चाहिए, सीधा रहना चाहिए, अर्थात पीना नहीं चाहिए, तभी थ्रो पास कर सकते हो। तो पी के कौन थ्रो पास करता है? पिथेकैंथ्रोपस। ये क्या है? सही है ना, इरेक्ट है ना, करेक्ट है। और प्लीज तुम सुनो कि पी के कौन थ्रो को पास कर सकता है, ये सही बात है ना। इसलिए कैसा रहना चाहिए? सीधा रहना चाहिए, सीधा रहना चाहिए, तभी थ्रो पास कर सकते हो। थ्रो को पास करना है तो क्या? अब देखो, अब इसको पढ़ना नहीं पड़ेगा, कितनी बड़ी बड़ी चीजें देंगे, पढ़ना नहीं पड़ेगा। अब क्या है, जनरल हो गया, सब कॉन्शियस में जो चीजें ना उससे जुड़ गया कि क्या, अरे भाई
ये बताओ, अगर पी लोगे तो क्या थ्रो पास कर पाओगे? पी के कौन थ्रो पास कर सकता है? ये बात सही की गलत है? करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। तो कैसा रहना चाहिए? सीधे रहना चाहिए। तो मानव विकास के क्रम में प्लीस्टोसिन खंड, प्लीज तुम सुनो, जो पिथेकैंथ्रोपास था वो सीधे चलने वाला मानव था। उल्टा हो ना, झूठा हो ना? मतलब इसमें इसके हिसाब से पी के कौन थ्रो पास कर सकता है? तो वो सीधा चलने वाला मानव नहीं था। पी के तो कोई थ्रो पास नहीं कर सकता, यानी कि पीना नहीं चाहिए। हमने इसको रिलेट किया। आशा करता हूँ आपको 100% समझ में आया होगा। ऐसा हो नहीं सकता एक्शन में। अब आपको इसको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, इतने बड़े बड़े वर्ड्स पढ़ने नहीं पड़ते, ऐसे ही आ जाता है दिमाग, क्योंकि ऑप्शन लिखा रहता है ना। क्वेश्चन क्वेश्चन होगा, ऑप्शन होगा, पिक्चर बनी हुई है, रिलेट हुआ है। आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आया इसमें, मानव विकास के क्रम में अब पिथेकैंथ्रोपास तो हो गया था जो सीधे चलता था। इसके बाद मानव जिसकी मस्तिष्क क्षमता लगभग आधुनिक मानव के जैसी थी, उसे क्या कहते थे? उसे कहते थे निएंडरथाल्स। उसे क्या कहते थे? निएंडरथाल्स। अब देखो इसको कैसे याद करेंगे? कुछ तो होते हैं एकदम 100 to 100% जोड़ बैठाते हैं, कुछ होते हैं थोड़ा कम, लेकिन फिर भी हम बना लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो निएंडरथाल्स, इसको नाम से देखो और एक कहानी से जोड़ लीजिए। निएंडरथाल्स, सीधे सीधे इसका पीएमएस बनाएंगे, पीएमएस बनाएंगे। और मस्तिष्क क्षमता आधुनिक मानव जैसे, आधुनिक मानव जैसे। तो आधुनिक मानव में जिसके बारे में तुम जानते हो, है ना, उसमें ऐसा कौन था जो कि निएंडरथाल्स, अंडरथाल्स, अंडरथाल्स, अंडरथाल्स मतलब जमीन के अंदर, अंडरथाल्स मतलब जमीन के अंदर, अंडरथाल्स मतलब जमीन के अंदर। तो आधुनिक समय जिसको आप जानते हो उसमें ऐसा कौन सा इंसान था जो जमीन के अंदर से निकला था और उसकी मस्तिष्क क्षमता को आधुनिक मानव के बराबर ही थी? सीता माँ, इसको भी भूल सकते हो। घड़ा टूटा था तभी तो निकली थी, जमीन से प्रकट हुई थी, जमीन से प्रकट हुई थी। अंडर था, जमीन के अंदर से प्रकट हुई थी सीता माँ, और उनकी बुद्धि आधुनिक मानव के जैसी ही तो थी। तो सीधे सीधे देखो रिलेट हो गया कि सीधे चलने वाले मानव के बाद ऐसा मानव जिसकी की मस्तिष्क क्षमता आधुनिक मानव के बराबर थी, वो क्या होती? पिथेकैंथ्रोपास। भाई जमीन से निएंडरथाल्स, निएंडरथाल जमीन के अंदर से निकली थी सीता माता, और उनकी मस्तिष्क क्षमता तो आधुनिक मानव के बराबर ही थी। तो आशा करता हूँ ये भी आपको बहुत अच्छे से आया होगा। लाइक शेयर एकदम भरपूर करो जिससे मुझे बहुत अच्छा लगे, ठीक है, खूब शेयर करना प्लीज। अब आगे बढ़ जाते हैं तुरंत की तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन है कि मानव विकास के क्रम में आधुनिक मानव का पूर्वज किसे कहते हैं और ये कब अस्तित्व में है? तो इनको कहते हैं होमोसेपियंस, और ये 30,000 वर्ष पूर्व प्रकाश में आए, ठीक है। अब भाई सीधी सीधी बात है, हम लोग पढ़ने के लिए, अन्यथा किसी चीज को नहीं लेना, मजाक हम लोग करते हैं, मजाक में। अच्छा ये बताओ आजकल किस किस तरीके के विवाह प्रचलित हो गए हैं? होमोसेपियंस, होमो शब्द आप लोग बहुत अच्छी तरीके से परिचित हो गए। याद करना है तो ऐसे ही बहुत अच्छी तरीके से याद होता है, क्लिष्टता करने से याद नहीं होता, कठिनाइयों से याद नहीं होता, बड़ा कूल माइंड से याद होता है। हम लोग तो मजे के लिए पढ़ रहे हैं ना, हम लोग तो अच्छे बुरे को समझते हैं, लेकिन याद करने के लिए उसका, क्योंकि यहाँ पर अब आंसर में वही है तो वैसे देखना ही पड़ेगा। होमोसेपियंस, होमोसेपियंस, होमोसेक्स का जमाना है आजकल का, तो आजकल के लोग कैसे करते हैं? होमोसेक्स का जमाना है तो आधुनिक मानव का पूर्वज, तो आधुनिक आजकल का मानव कैसे करता है? होमोसेक्स, तो उसका पूर्वज कैसा? होमोसेपियंस ही था, होमोसेपियंस। ये तो साफ साफ निकल गया। अच्छा बताओ, ये बताओ कि आखिर ये होमो होमो किया क्यों जाता है? होमो में किया जाता है, समय निकालना है ना हमको, हम इसलिए बस कर रहे हैं, हमको और कोई मतलब नहीं। होमो 30,000 वर्ष, तो भाई 1000 वर्ष पूर्व तो क्वेश्चन में लिखा ही होगा, क्वेश्चन को भी इतना क्लिष्ट नहीं करते हैं क्वेश्चन आंसर को। अब ये 30 हो सकता है, 28 हो सकता है, 26 हो सकता है, ऐसे ऑप्शन आ सकता है। तो 30 का बनाओ फोनिक मेथड से, ध्वनि विधि से। 3 का हुआ M, 0 का हुआ Z या S, तो सीधे सीधे आ गया क्या? क्या? मजा। मजे के लिए तो सब लोग इंसान ये सब मामले गंदी संदी हरकतें करते हैं, चोरी चमारी ईर्ष्या, सब मजे के लिए करते हैं। तो होमोसेक्स, होमोसेपियंस आधुनिक मानव का पूरे। आधुनिक मानव कैसा है? आधुनिक मानव इस तरीके की काम करता है होमोसेक्स। तो क्वेश्चन में ये लिखा होगा, आंसर में लिखा होगा, अपने आप ही जुड़ जाएगा होमोसेक्स। अभी करता क्यों था? समय निकालना है, तो भाई करता था ये मजे के लिए करता था, तो मजे से आ गया 30। 30 का मतलब 30,000 वर्ष पूर्व करता था। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा, है ना। अब नेक्स्ट सीरीज में आगे की ओर बढ़ेंगे, ये हमारा सीरीज यहाँ पर खत्म हुआ। अच्छा इसको एक चीज और देखो, इसको क्रो-मैग्नन भी कहते हैं, इसको जो है ना आधुनिक मानव का पूर्वज माना जाता है, इसे क्रो-मैग्नन भी कहते हैं, इसका नाम है, इसका नाम है क्रो-मैग्नन। चलो एक क्वेश्चन बना देता हूँ इसी का, और उसके बाद इसको फिनिश करेंगे। एक क्वेश्चन बना देता हूँ।
अब जो क्वेश्चन आ गया उसी का था ये क्वेश्चन है कि मानव विकास के क्रम में जो होमोसेपियंस हमने देखा था, जो आधुनिक मानव का पूर्वज था वो होमोसेपियंस कहलाता था, को और किस नाम से जानते हैं? तो इसको और किस नाम से जानते थे? इसको कहते थे क्रो-मैगनन और चार्ल्स ग्रेमाल्डी। अब देखो फिर नाम ऐसे नए नए नाम आ गए, लेकिन अभी मैं आपको जोड़ दूंगा, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। कैसे भाई? आजकल के समय में ये होमोसेक्स वाला तो मामला चलता ही रहता था, तो इनको इंसानों को देखा था कि कौन बनाओ ना, अपने आप ही तो बनाओ। क्रो-मैगनन, क्रो-मैगनन, क्रो जो है कौवे जो थे ना, तो मगन होकर के होमोसेक्स कर रहे थे। तो भाई एक गांव में था, पेड़ पे देखा कि ये होमोसेक्स कर रहे थे, होमो 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 कर रहे थे। कौन? क्रो 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 कौवे कौवे क्या मगन होकर के, क्या कौवे मगन होकर के। कितना बेहतरीन बनाया आपके लिए, ठीक है। मुझे समय लगा लेकिन आपको तो पिक्चर बनी बनाई मिल गई। तो होमो कर रहे थे, क्रो मगन होकर के। लोगों ने देखा तो बोला, नीचे से बोला कि ऐसा करो, ऐसा सभी तो ऐसे नहीं होते ना, तो बोला ऐसा करो, चांस बिल्कुल मत लो, मार दो ग्रे, मार, चांस बिल्कुल मत लो, ग्रे ट्रे मार दो, चांस बिल्कुल मत लो, खींच के ट्रे मार दो। किसी के हाथ में ट्रे थी, बोला चांस बिल्कुल मत लो, चांस लेट, चांस लेट, चांस मत लो, चांस बिल्कुल मत लो, ग्रे मार दी, ट्रे मार दो, ट्रे मार दो, ट्रे मार दो। कहते हैं ना तुरंत इसको मारो, फिर इसको अलग करो, है ना। तो देखो कितना बेहतरीन बना कि भाई होमो कर रहे थे, कौन? क्रो मगन होकर के। देखा गांव में किसी ने, उन्होंने कहा अरे चांस बिल्कुल मत, तेरे हाथ में ट्रे, ट्रे खींच के मार दो, ग्रे मार दी, चांस ले, चांस नहीं लो, ट्रे मार दो। तो आपका देखो जुड़ गया। तो आप जैसे आओगे ना कि चांस नहीं लो तो सीधे चांस लेट बन जाएगा, ग्रे ट्रे मार दो, ग्रे मार दी बन जाएगा। क्रो मगन होके कर रहे थे, होमो, सब कुछ आपस में जुड़ गया। तो आशा करता हूं आपको जरूर पसंद आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा। इसमें एक बार आप पढ़ लेते हो, बहुत लॉन्ग टर्म तक का याद रहता है। बीच बीच में ये चीजें ऐसी हैं कि आप कौवा आप देखोगे ना, तो कौवा के आप कौवा देखते ही आपके दिमाग में ये कुछ पिक्चरें आने लगेंगी, अगर थोड़ा सा चाहोगे सोचना। ऐसे इग्नोर करोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन क्या है कि इसमें बैठ करके स्पेशली याद नहीं करना पड़ेगा। आपको पिक्चर बन चुकी है, आपने पिक्चर देख भी ली, अब क्या है कि सामने से गुजरेगी तो आगे आगे चलेगी, अगर आप चाहोगे उसको याद करना। क्रो देखा, आज अच्छा क्रो मगन होकर के क्या कर रहे थे? होमोसेक्सुअल, चांस बिल्कुल मत लो, ट्रे मार दो खींच के, सब कुछ है, चांस लेट ग्रे मार दी, क्रो मैगनन होमोसेक्सुअल। कितना सरल तरीका है ना। आप अगर मुझे पसंद कर रहे हो, मेरी चीजों को पसंद कर रहे हो, तो प्लीज मुझे सपोर्ट करो, लाइक शेयर ज्यादा से ज्यादा से करो, जिससे मेरा उत्साहवर्धन हो, मैं आपके लिए अच्छी चीजें लेके आऊं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलता हूं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।